हवा महल। आइए सुने नाटिका ट्रेड सीक्रेट। लेखक सदन कुमार सिन्हा, निर्देशक जनार्दन राय। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बमुश्किल तमाम छुट्टन भाई अपना ट्रेड सीक्रेट बताने को तैयार हुए। लेकिन मैंने उनसे वायदा किया है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर आपको, सिर्फ आपको चुपके से बता रहा हूं कि छुट्टन भाई ने किसी दुकान वाले से हर्जाना वसूल करने के लिए कैसे नायाब तरीके की इजाद की है। हाँ, पर ध्यान रहे कहीं आप उनके सामने मेरा नाम मत ले लीजिएगा। हाँ तो साहब, हुआ यूं कि एक बार छुट्टन भाई ने अपना कोट धोने के लिए दिया। वापस लेने के लिए जब वो दुकान पर पहुंचे तो मिस्टर, ये कोट में छेद कैसे कर दिया? छेद? कहाँ है सर? ये वाला। ओह, इतना छोटा छेद। छोटा? कमाल करते हैं, आप इसे छोटा छेद कहते हैं? सरसों के दाने के बराबर के छेद को आप छोटा छेद कहते हैं? जब विजयन टैंक के गोले से कोट में छेद होगा तब आप उसे बड़ा छेद कहेंगे क्या? जी सर। व्हाट जी सर? जी को छोड़िए और निकालिए 25 रुपए। जी 25 रुपए? कोट की धुलाई के 2.5 रुपए, उसका 10 गुना 25 रुपए हुआ कि नहीं? चलिए निकालिए धुलाई का 10 गुना, और कोट भी मैं ही रखूंगा। हाँ जी। फिर जी? अरे आपकी रसीद के पीछे क्या छपा हुआ है? उलट कर देखिए। देखिए ये देखिए, लिखा है कपड़ा खराब होने से धुलाई का 10 गुना दिया जाएगा और कपड़ा भी ग्राहक ही रखेगा। लिखा है कि नहीं? जी सर। लेकिन देखिए सर, आप मुझे सर पैर मत दिखाइए, समझ गए? निकालिए रुपए। जी। फिर जी सर, वो बात ऐसी है सर कि मालिक तो दुकान में दोपहर में ही रहते हैं। अब तो शाम हो चली सर। ठीक है, मालिक को बुला कर रखिएगा, मैं कल शाम को आऊंगा। हाँ, और ये कोट भी आप ही रखिए। हाँ तो साहिबान, ये थी पहली पायदान, रुपया वसूलने के कार्यक्रम की पहली पायदान। इसके बाद छुट्टन भाई अपने प्रोग्राम की बकौल कहकशानी दूसरी पायदान पर आ गए, यानी भीड़ वाले समय दुकान पर जाकर दुकान वाले से खूब बहस करना ताकि वहां मौजूद कस्टमर्स पर उसका बुरा असर पड़े। छुट्टन भाई रोज शाम को दुकान पर नमदार होते और हंगामा खड़ा कर देते। मसलन हाँ, तो आपने आज भी मालिक को बुलाकर नहीं रखा है? हाँ जी। लीजिए सर अपना कोट, मालिक ने मुफ्त में रफू करवा दिया। जी देखो तो सही। जी। अरे ऐसा रफू करवाया है कि पता ही नहीं चलता कि छेद कहाँ था, लेकिन पैसे तो वसूल नहीं है। आपने किससे पूछकर रफू करवाया? जी सर, रफू तो सर मैंने कहा था रफू करवाने के लिए। जी नहीं सर। तो क्यों कराया रफू? जी सर, छेद बंद करने के लिए। आपने छेद खोला ही क्यों था? जी सर। आखिर आपने अपने मन से रफू क्यों करवाया? ग्राहक कहे या न कहे, आप अपने मन से करवा देंगे? हैं? अच्छी दुकानदारी है। ये मेरा कोट है ना? जी। लीजिए, ये ले लीजिए और इसे अपने मन से लाल नीले पीले रंग में रंगवा दीजिएगा। जब अपने ही मन से काम करना है तो देखिए सर। अब देखना क्या है? क्या देखना है? लीजिए, अपने मन से मेरा कोट रंगवा दीजिएगा और कोट भी आप ही रख लीजिएगा और आप ही पहनिएगा। मैं जा रहा हूँ, कल शाम को फिर आऊंगा। हाँ। जाहिर है रोज की इस गर्मा गर्म बहस से वहां खड़े तमाम ग्राहकों के कान खड़े हो जाते, पर क्या बताएं साहब, मालिक के कान पर जूं तक न रेंगी। हार कर छुट्टन भाई अपने कार्यक्रम की तीसरी पायदान पर आ गए, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब तक तो उन्होंने किसी भी ग्राहक से सीधे एक भी शब्द नहीं कहा था, पर अब उन्होंने ग्राहकों से सीधी बात करके उन्हें भड़काने का निश्चय कर लिया। तो साहब, एक शाम जब वो दुकान पर पहुंचे तो एक मोहतरमा अपना कोट धोने के लिए दे रही थी। तो आपने आज भी मालिक को बुलाकर नहीं रखा है? जी सर, बात ऐसी है कि जी हाँ, समझ गया मैं। बहन जी, आप अपना कोट धोने के लिए दे रही है ना? जी हाँ। तो ध्यान रखिएगा बहन जी, ये महाशय कपड़ा धोने में अपने मन से बहुत कुछ कर देते हैं। क्या मतलब? आपका कोट लाल रंग का है ना? हाँ।
तो ये महाशय अपने मन से नीले या काले रंग में रंगवा देंगे। ऐसा? यहाँ इनका कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि ये अपने मन से ही आपके कोट में बेल बूटे भी बनवा दें। जी देखिए सर, आपके कोट में सर, आपके कोट में तो दूसरी बात थी ना सर। क्या दूसरी बात थी? क्या दूसरी बात थी? सर, आपके कोट में तो छेद। अरे हाँ हाँ बहन जी, ये अपने मन से कपड़े में छेद भी कर देते हैं। लेकिन सर, उसमें तो रफू भी। हाँ हाँ बहन जी, अच्छी याद आई। बहन जी, ये अपने मन से रफू भी करवा देते हैं, चाहे आपको रफू करवाने का मन हो या ना हो। माय गॉड। हाँ, और बहन जी वो आपके कोट में जो बटन होल्स है ना, वो बटन होल्स, हाँ, उनकी गिनती जरूर कर लीजिएगा। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये महाशय आपके बटन होल का भी रफू करवा दें। हाँ, आखिर अपने मन से काम करने वालों का क्या भरोसा है? आप बोलिए, आप बोलिए ना, है कि नहीं? हाँ भाई साहब, आप ठीक ही कहते हैं। ए माँ से मेरा कोट वापस कीजिए। देखिए बहन जी, नहीं, मैं कहीं और धुलवा लूंगी। देखिए बहन जी, अरे सुनिए तो जरा बहन जी, बहन जी, ओ बहन जी। तो साहब बस 3-4 दिनों के अंदर ही दुकान के मालिक के होश ठिकाने आ गए। उन्होंने 25 रुपए नकद तो नहीं दिए, पर 25 रुपए का वाउचर छुट्टन भाई को जरूर दे दिया। इससे छुट्टन भाई 25 रुपए तक के कपड़े मुफ्त धुलवाते रहे। आपका क्या विचार है? सौदा बुरा तो नहीं रहा? पर साहब, कई दफा ऐसा भी होता है ना कि दुकान वाले से इतने गहरे ताल्लुकात होते हैं कि सीधे पैसे मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी हालत में भी छुट्टन भाई का तरीका बेहद कामयाब साबित हुआ। तो साहब हुआ यूं कि एक बार उन्होंने खलील टेलर के यहाँ पूरी आस्तीन वाली बुशर्ट सीने के लिए दी, पर कपड़ा दे देने के बाद उन्हें लगा कि कपड़ा कोई शानदार नहीं है। पर अब क्या हो सकता था, कपड़ा तो सीने के लिए दिया जा चुका था। तो साहब बड़े बुझे बुझे मन से वो डिलीवरी के लिए मेरा मतलब है कपड़े की डिलीवरी के लिए पहुंचे। पर ट्रायल रूम में ये देखकर वो दंग रह गए कि खलील साहब ने बजाय पूरी आस्तीन वाली बुशर्ट के कमीज सीधी थी। बस फिर क्या था, इसी बहाने कपड़े की कीमत वसूल करने का इरादा करते हुए वो ट्रायल रूम से बाहर आ गए। हाँ भाई, ये क्या हो गया खलील साहब? क्या हुजूर? ये हमने कहा था पूरी आस्तीन वाली बुशर्ट सिलने के लिए, पर आपने तो कमीज सीधी। ऐसे कैसा हो सकता है? आप ही देखिए। देखो देखो, आइए देखिए। तो गलती हो गई हुजूर। वही ना गलती। जी हुजूर, जी हुजूर, गलती हो गई। लेकिन एक बात तो है। क्या फर्क पड़ता है हुजूर? एक ही बात कैसे है खलील साहब? क्या बात करते हैं आदमी? है वो शर्ट को पैंट के अंदर करके और बाहर करके दोनों तरफ से पहना जा सकता है, पर कमीज को तो बाहर करके नहीं पहना जा सकता। सो तो है हुजूर, लेकिन हुजूर आपने एक बात पर गौर नहीं किया। क्या? इस कपड़े का बुशर्ट अच्छा नहीं लगता। ये कपड़ा तो कमीज के लायक है हुजूर, कमीज के लायक है ना हुजूर। वाह 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 वाह, क्या खूब कही आपने खलील साहब। कल मैं दूसरा कपड़ा लाकर दूंगा ना, तो आप उसका फ्रॉक सिल लीजिएगा और फिर कहिएगा हुजूर इस कपड़े का तो फ्रॉक ही अच्छा लगता है। अब क्या कीजिएगा हुजूर, गलती तो हो ही जाती है। जहाँ इतनी बुशर्ट है वहीं एक कमीज भी सही। जी नहीं हुजूर, गलती तो हो ही जाती है। ले जाइए ना ये कमीज, आपके छोटे भाई साहब पहनेंगे हुजूर। वाह वाह वाह, क्या खूब। पैसे लगे हमारे और कमीज पहने छोटा भाई। हमें नहीं चाहिए ऐसी कमीज। तो क्या, आप ही रखिए कमीज, आप ही पहन लीजिएगा। मैं क्या करूंगा हुजूर, तो मजाक करते हैं। मजाक है? मेरा आपके साथ मजाक का रिश्ता है क्या? कमीज मेरे बक्से में पड़ी पड़ी बर्बाद हो, इससे अच्छा है कि आपके शोकेस में पड़ी रहे। शोकेस भरा रहेगा तो लोग समझेंगे कि दुकान खूब चल रही है। समझ गए ना? और हाँ सुनिए, आप अपने पहनने वाले कपड़े भी शोकेस में लाकर ही टांग दीजिए। शोकेस खूब भरा रहेगा। मैं जा रहा हूँ वहाँ। हाँ तो साहिबान, इसके बाद छुट्टन भाई अपने कार्यक्रम की दूसरी पायदान पर आ गए। यानी वो रोज शाम को ठीक 6 बजे खलील साहब की दुकान पर नमूदार होते और उनसे खूब झिक-झिक करते। जोरदार आदाब अर्ज करके बस वो एक ही बात पूछते, क्यों खलील साहब, क्या सोचा है मेरी कमीज का? और साहब फिर धीरे धीरे ऐसा वक्त आ गया कि शाम को 5:45 बजे से ही खलील साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता। घड़ी की टिक 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 के साथ साथ उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती। छुट्टन अब आया कि तब आया। ग्राहक भड़कने लगे और उनको गैस की बीमारी हो गई। तो साहब खलील साहब तंग तो आ ही चुके थे, पर उन्होंने सोचा कि ऊब कर खुद ही दुकान पर आना बंद कर देगा छुट्टन। पर साहब उनका दुर्भाग्य, छुट्टन भाई शीघ्र ही अपने कार्यक्रम की तीसरी पायदान पर आ गए। तीसरी पायदान यानी डायरेक्ट कांटेक्ट। और साहब एक शाम जब वो दुकान पर पहुंचे तो एक साहब अपने 2 बच्चों को लिए स्कूल के यूनिफॉर्म सीने के लिए दे रहे थे।
थोड़ी देर तक तो छुट्टन भाई चुपचाप खड़े रहे और फिर बोल पड़े। देखिएगा खलील साहब, ये महाशय जिस तरह की कमीज सीने के लिए कह रहे हैं ना, ठीक वैसे ही सिलवाइएगा। क्या मतलब? मतलब है ये भाई साहब, मैं समझता हूँ ये दोनों आपके लड़के हैं, है ना? हाँ है तो। कपड़ा कितना महंगा हो गया है आजकल, ये तो आपसे छिपा नहीं है। हाँ, हाँ, है? अब आपने स्कूल यूनिफॉर्म की कमीज सीने को दी और खलील साहब ने बुश शर्ट बना दिया, तो आपको तगड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं? है बोलिए। हाँ सो तो है। देखिए टेलर साहब, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ख्याल रखिएगा खलील साहब, कमीज के कंधे पे फ्लैप या पैंट में कोई डिजाइन मत डाल दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ध्यान रहे, ऐसा न हो कि मेरी कमीज वाला किस्सा फिर से हो जाए। कौन सा किस्सा? कुछ नहीं हुजूर, कुछ नहीं। बच्चों के कपड़े बिल्कुल ठीक बनेंगे, बिल्कुल ठीक बनेंगे। आप इत्मीनान रखिए, अगले सोमवार यानी मंडे को कपड़ा ले जाइएगा। अच्छा, आदाब हुजूर। अच्छा खलील साहब, मैं भी चलता हूँ। आदाब। आप कहाँ चले? कहाँ? अपने घर को। अपने घर? मेरी दुकानदारी चौपट करके अपने घर जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी हुजूर, बड़ी मेहरबानी होगी। आप अपने कपड़े का दाम मुझसे लेते जाइए हुजूर। जी? अरे नहीं, मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ खलील साहब, क्या बात करते हैं आप? अरे आप कमीज ही ठीक कर दीजिए ना, पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? हुजूर, अगर कमीज से बूशर बनाना मुमकिन होता तो मैंने कर दिया होता। अच्छा होता अगर आप अपने पैसे वापस ले लेते। मैं गरीब दुकानदार हूँ, मुझे भी अपना धंधा करना है हुजूर। अरे नहीं, ये सब बातें कहकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं खलील साहब। हमने आपसे कभी पैसा मांगा है? बोलिए, आप ही बोलिए, हमने कभी आपसे पैसा मांगा है? नहीं, ये तो आपकी शराफत है, आला दर्जे की शराफत है। आपने पैसे कभी नहीं मांगे, पर जब मुझसे गलती हो ही गई है तो सजा तो भुगतनी ही होगी। वैसे तो खलील साहब पैसे लेने को दिल नहीं था, पर क्या करूं, आप जैसे बुजुर्गों की बात उठाती भी नहीं बनती है। अच्छा तो मैं चलूं? फिर मिलूंगा। आदाब अर्ज खलील साहब। आदाब हुजूर। तो देखा साहिबान आपने, पैसे वसूलने का ये तरीका कितना नायाब है। पर आप इस तरीके को मत आजमाइएगा, क्योंकि छुट्टन भाई ने इसका पेटेंट करवा लिया है, पेटेंट। आदाब से। ट्रेड सीक्रेट। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपने ये नाटिका सुनी, सदन कुमार सिन्हा की लिखी, निर्देशक जनार्दन राय। आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति थी ये।